हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था ऑफबो प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, और साथ ही साथ हमने उस वीडियो में यह भी डिस्कस किया था कि क्रोमियम और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन के पीछे क्या राज है, उसकी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन से अलग क्यों होती है। तो वहां पे हमने एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का केस पढ़ा था, और आज हम उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। तो पहली एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, उससे पहले हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, एक होती है पैरामैग्नेटिक और एक होती है डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो जिन एलिमेंट्स में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अनपेयर्ड मतलब जो सिंगल है, पेयरिंग नहीं हुई अभी, तो उसे हम बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कहलाता है पैरामैग्नेटिक। और अगर कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है सब में पेयरिंग है, सब पेयर्ड है, तो वो कहलाता है डायामैग्नेटिक। तो ये ध्यान रखना है। पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे कार्बन की अगर हम बात करें, हमने कार्बन का एग्जांपल लिया, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्या, 1s2 2s2 2p2। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये फिल करेंगे इस तरह से, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s में 2, p में ये इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या, तीनों की सेम है, क्योंकि तीनों सेम है, वो px py pz 3 एनर्जी होती है इसकी, तो एनर्जी ऑर्डर 3 होता है। तो यहाँ पे सिंगल, पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे 1 2, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये कार्बन जो है ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 1 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल एक और लेते हैं हम, एग्जांपल हमने लिया है सोडियम का। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो जब हम फिल करेंगे, 1s में पहले सिंगल ऑक्यूपाई हुआ, फिर पेयरिंग हुई, फिर 2s में सिंगल ऑक्यूपाई हुआ, फिर पेयरिंग हुई, फिर 2p में क्या हुआ, सिंगल ऑक्यूपाई हुआ 1 2 3, फिर पेयरिंग हुई 4 5 6 अपोजिट स्पिन के साथ, फिर इलेक्ट्रॉन गया 3s में। तो 3s में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है, सोडियम क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये तो हमने बात करी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे पता करेंगे कोई पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो जो पैरामैग्नेटिक होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे को डिनोट करते हैं, म्यू से, ठीक है। फॉर्मूला होता है √n+2। अब यहाँ पे n क्या है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सोडियम के केस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो सोडियम आ जाएगा √1 1+2, और 1+2 कितना होता है, 3। तो 1 × 3 क्या होता है, 3। तो सोडियम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, √3 आ गया। तो इस तरह से हम क्या है, किसी भी चीज का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम किसी भी का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं जो पैरामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की। सेकंड एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर। हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करने की बात आती है तो यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ जाता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के जो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है, उनके उन दोनों इलेक्ट्रॉन के कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। अब ये नहीं पता है कि वो चौथा क्वांटम नंबर कौन सा डिफरेंट होगा, प्रिंसिपल होगा, एजीमुथल होगा, मैग्नेटिक होगा या स्पिन होगा, लेकिन एक क्वांटम नंबर जो है वो डिफरेंट होगा ही होगा। और किसके लिए कहा था, किसी एक एटम के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो कोई भी एक एटम है, जैसे सोडियम एटम है, ठीक है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। तो इन 11 में से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लो, कोई भी कर लो रैंडमली। तो हमने कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम सेलेक्ट करते हैं और उनके क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करते हैं, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। मैक्सिमम 3 सेम हो सकते हैं, लेकिन 4th वाला क्या होगा, डिफरेंट होगा ही होगा। तो it states that no 2 electron of the same atom can have the same set of all the 4 quantum numbers।
द टू इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट है एक्स एलिमेंट, में हैव अ मैक्सिमम ऑफ 3 क्वांटम नंबर सिमिलर बट फोर्थ क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट। तो ये ध्यान रखना है। अब कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड क्वांटम नंबर ऑफ 6th एंड 8th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। तो क्वांटम नंबर्स अगर हमें निकालना है किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन का, तो हमें पता होना चाहिए ऑफ-बो प्रिंसिपल के बारे में, हुन्स रूल के बारे में, एंड ऑब्वियसली क्वांटम नंबर्स के बारे में कि कैसे फाइंड आउट होते हैं, क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स। तो पहले हम ये मान के चलेंगे, पहले हम ये मान लेंगे कि हमें ऑफ-बो प्रिंसिपल और हुन्स रूल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर हम अपना 6th और 8th इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करेंगे तो हम कैसे करेंगे। सोडियम है एटॉमिक नंबर 11, तो हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो 1s ये हो गया, 2s ये हो गया, 2p ये हो गया और 3s ये हो गया। तो पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, फिर पेयरिंग, सिंगली ऑक्यूपाई फिर पेयरिंग, पहले सिंगली ऑक्यूपाई 1 2 3, फिर पेयरिंग 4 5 6, फिर सिंगली ऑक्यूपाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपना सेलेक्ट करेंगे 6th एंड 8th इलेक्ट्रॉन। हमें ये नहीं पता है कि ऑफ-बो प्रिंसिपल क्या है, हुन्स रूल क्या है, कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हुए। हम अपना 6th और 8th इलेक्ट्रॉन चुनेंगे, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये आया 6th इलेक्ट्रॉन, और 7 8, और ये आया हमारे पास 8th इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। तो अब देखिए, लेकिन जब हमें, अब सेकंड केस, जब हमें पता है कि हुन्स रूल और ऑफ-बो प्रिंसिपल क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करेंगे अपना। तो ये 2p6 और ये 3s1, तो ये 1s हो गया, और ये 2s, ये 2p हो गया, और ये 3s। तो पहले सिंगली ऑक्यूपाई फिर पेयरिंग, सिंगली ऑक्यूपाई फिर पेयरिंग, सिंगली ऑक्यूपाई फिर पेयरिंग, सिंगली ऑक्यूपाई। अब हम हुन्स रूल और ऑफ-बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है अपना इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करेंगे। 6th इलेक्ट्रॉन कौन सा रहा होगा, 1 2 3 4 5 6। ऐसे तो नहीं होगा ना 5 6, क्यों, क्योंकि पहले सिंगली ऑक्यूपाई हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6th इलेक्ट्रॉन ये वाला रहा होगा हमारा। ठीक है, फिर ये 7, और फिर ये वापस यहाँ पे पेयरिंग हुई होगी, तो ये 8th इलेक्ट्रॉन ये रहा होगा। तो हमें अपने 6th और 8th इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल गए। अब देखिए, जब हमें ऑफ-बो और हुन्स रूल के बारे में पता नहीं था कि कैसे फिल हुए हैं, पहले सिंगली हुए फिर पेयरिंग हुई, तो हमने क्या किया, गलत इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट किए। जब हमने इलेक्ट्रॉन गलत सेलेक्ट किए तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, गलत। लेकिन जब हमें ऑफ-बो और हुन्स रूल पढ़कर, हमने समझकर क्या किया, इलेक्ट्रॉन को सेलेक्ट किया कि कौन सा 6th इलेक्ट्रॉन है और कौन सा 8th इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या किया, सही इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट किए। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको हुन्स रूल और ऑफ-बो प्रिंसिपल के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है हमारा 8th इलेक्ट्रॉन और ये है हमारा 6th इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के क्वांटम नंबर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर n की बात करें तो n तो कितना है यहाँ पे, दोनों के लिए 2 है, ये 2 है ना n, तो n आ गया 2, इसके लिए भी n कितना आ गया, 2 आ गया। L की बात करते हैं, इसके लिए L कितना है, इसके लिए भी P है और इसके लिए भी P है। P का मतलब होता है L बराबर 1, तो P का मतलब हो जाएगा L बराबर 1। अब बात करते हैं M की, तो P के केस में M की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 0 +1। ये हमने क्वांटम नंबर्स में डिस्कस किया था कि ये P वाले ऑर्बिटल के लिए M की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 0 +1। तो ये जो 8th इलेक्ट्रॉन है ये Px से बिलोंग कर रहा है और Px के लिए M की वैल्यू कितनी है, -1। और ये 6th इलेक्ट्रॉन जो है ये किससे बिलोंग कर रहा है, Py से, और Py के लिए M की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0। अब देखिए स्पिन क्वांटम नंबर, ये जो 8th इलेक्ट्रॉन है ये डाउनवर्ड है, मतलब ये -12 है, और ये जो 6th इलेक्ट्रॉन है अपवर्ड है, इसका मतलब ये क्या है, +12 है। एक क्लॉकवाइज है, एक क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू सेम है, l की वैल्यू सेम है, लेकिन m और s की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 क्वांटम नंबर सेम आए, 2 डिफरेंट आए। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि चारों क्वांटम नंबर जो है किसी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर जो है वो सेम हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। और यही बोलता है Pauli exclusion principle. It states that no 2 electron of the same atom can have the same set of all the 4 quantum numbers. तो इस तरह से हमने क्या किया, क्वांटम नंबर निकालने सीखे। अच्छा, अगर हमें क्वेश्चन, यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, जैसे मैं बोल रखा है कैलकुलेट फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम। तो हमने हीलियम लिखा 1s2, एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ, एक ये हुआ, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1, इसके लिए भी 1 होगी और इस वाले के लिए भी 1 होगी। s ऑर्बिटल में है तो s के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो ये भी s में है, ये भी s में है, तो l की वैल्यू होगी 0 0। s ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू होती है 0। कैसे निकाली हमने, वहां पे क्वांटम नंबर्स में डिस्कस किया था ये भी।
कि m की वैल्यू होगी 0, यहाँ पे भी क्या होगी 0, लेकिन एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक प्लस हाफ हो गया एक माइनस हाफ हो गया। देखिए 3 सेम आए, मैक्सिमम 3 सेम आ गए, लेकिन फोर्थ वाला जो है वो डिफरेंट आया है। इसका मतलब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सही है कि 3 मैक्सिमम 3 सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा वाला क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब वो इन 4 में से कोई भी एक हो सकता है जो डिफरेंट हो। ऐसे ही यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं कि क्वांटम नंबर बताना है 6th इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो ये है कि हम यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम जो है वो ऑफ और हुंस रूल का है कि सही इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करना कि हमारा 6th इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला है। तो जब हम सही इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करेंगे तो आंसर भी सही आएगा। उसके बाद हमारा काम होता है क्वांटम नंबर्स का, ये सब वैल्यूज हम निकालते हैं क्वांटम नंबर पढ़ के, ठीक है। तो बार बार कह रहा हूं कि इस क्वांटम नंबर मतलब ये एप्लीकेशन पढ़ने के लिए आपको ऑफ प्रिंसिपल, हुंस रूल और साथ ही साथ क्वांटम नंबर्स की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।